अरे सर, ये सिर्फ गोदी मीडिया का है। गोदी मीडिया की मजबूरी है कि वो आदमी सर्वे कांग्रेस के पक्ष में ही दिखा रहा है, क्योंकि मजबूरी है। इतना ज्यादा झूठ नहीं बोल सकता। मध्य प्रदेश का सर्वे देख लीजिए, भाजपा का इतना सूपड़ा साफ है, लेकिन मजबूरी के कारण वो लोग सर्वे आज भी कांग्रेस के पक्ष में हल्का हल्का दिखा रहे हैं, पूरी तरह से नहीं दिखा रहे हैं। क्योंकि अगर आज वो सच्चाई दिखाने लगे तो पूरी जो भी थोड़े बहुत लोग हैं ना जो भाजपा की तरफ जाते हैं, वो भी कांग्रेस की तरफ हो जाए। सर, लास्ट उन्होंने चोरी से सरकार बनाई है, तोड़ के सरकार बनी। इसी से लोग वहाँ खुन्नस में है कि बीजेपी वाले पता नहीं क्या सब गोल मोल करके तो चोरी से सरकार बना लेते हैं। भाई, किसी सरकार ने पूर्ण बहुमत से किसी को चुना, अब उन्होंने उसके एमएलए खरीद लिए, एमएलए खरीद चोरी से वो सरकार थोड़ी मानी जाती है। वो तो जोड़ काट करके उन्होंने कर लिया अपना। लोगों की मजबूरी है कि वो खुल के बोल नहीं पाते। आज अगर खुल के मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ, हो सकता है कल कोई बीजेपी वाला देख ले, मेरे खिलाफ भी कुछ ना कुछ के लिए कि ये बहुत बुराई करता है। ये माहौल बना रखा है, डर का माहौल पैदा कर रखा है। के ऊपर अंधभक्ति की ऐसी परत चढ़ी हुई है कि शायद इनको एक टाइम पे आके समझ आएगी बात। अभी एक पढ़ा लिखा इंसान है, उसको अगर ना जय श्री राम का नाम बोलते हैं, जय श्री राम मेरे भी आदर्श हैं, है ना, सभी के आदर्श हैं राम, उनसे कोई सब मानते हैं, है ना, इनसे कोई राजनीति का कोई लेना देना नहीं है इन लोगों से। लेकिन इन लोगों ने ऐसा माहौल खराब कर दिया है कि देखिए, मेरे यहाँ पर एक रहीम नाम का बंदा ऑफिस बॉय का काम करता था, लोग उसको गलत नज़र से देखने लगे, यानी हिंदू मुसलमान करने लगे। ऑफिस में भी ये हाल कर दिया, क्योंकि उसमें भी कुछ अंधभक्त थे। अच्छा, उन्होंने कहा कि साला ये मुसलमान है, ये बहुत गलत करता है, जबकि पिछले 6 साल से वहाँ नौकरी कर रहा था ऑफिस में। तो अब जाके पता चला है कि इंडिया अंग्रेजों की देन है। 9 साल अपनी राजनीति करने के बाद में, सरकार चलाने के बाद में अब ज्ञान आया। देखो ना कितने ज्ञानी लोग हैं। इन्होंने तो डिजिटल इंडिया है ना, इन्होंने स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया, इतनी सारी योजना इंडिया के नाम से चलाई, तब इनको ज्ञान नहीं आया। अब जाके इनको ज्ञान पैदा हुआ है। अरे भाई, ये इंडिया से तो हमारा देश अंग्रेजों की देन है, ये तो गुलामी का प्रतीक है। मतलब इनकी मानसिकता देखिए, मानसिकता इतनी खराब है इन लोगों की। इस सरकार ने बहुत ज़्यादा हमें दुखी कर दिया है, इतना ज़्यादा दुखी किया है कि हम न रो सकते हैं और न हंस सकते हैं। बस मुस्कुरा रहे हैं, केवल मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं कि चल रही है ज़िंदगी, जैसे चल रही है वैसे चलाएंगे। ये नहीं तो सोचने का विषय तब था, क्योंकि लगा हमें कि ये बेस्ट है। हमें लगा कि इससे बेस्ट मिल सकता है, क्योंकि हम किसी जॉब करते हैं या किसी नौकरी करते हैं, तो मुझे लगता है कि हम और भी ज़्यादा पोस्ट पे जाएं, अच्छी सैलरी पाएँ। हम ये तो नहीं चाहते कि हम नीचे जाएं, तो हम उसी अच्छे के तलाश में थे कि हमें हो सकता है और अच्छा मिल जाए। लेकिन ये सिर्फ दौरों पे जाके, आउट ऑफ इंडिया दौरों पे जाके ये ड्यूटी कर रहे हैं। जो कह रहे हैं 18 घंटा हम ड्यूटी कर रहे हैं, सिर्फ दौरों पे जाके ड्यूटी कर रहे हैं। ये देश की जनता को नहीं देख रहे हैं, देश के जो गरीब हैं उनको नहीं देख रहे हैं कि वो किस हालत पे जा रहे हैं, किस जगह पे जा रहे हैं, उनको नहीं देखा जा रहा है। सर, बिल्कुल बिल्कुल 100% सहमत है। राहुल गांधी ने जो कहा है कि इस बार गठबंधन में तमाम पार्टी अलायंस में आई है, और उन्होंने कहा 24 में मोदी जी को रोक के दिखाएंगे। देखिए, मुद्दा ये है कि इसमें तो हम लोग परेशान हो गए हैं। गठबंधन से भी हम कोई खास खुश नहीं है, लेकिन मजबूरी है कि चलो एक बार परिवर्तन करके देते, क्योंकि कांग्रेस के राज में थोड़ा रोजगार का ठीक ठाक था, रोजगार था आदमी के पास। भाजपा की सरकार में रोजगार नहीं है। अब आपको भी ये सब पता है, सब कुछ है, लेकिन रोजगार वास्तव में नहीं है। बहुत से लोग काम से आ रहे हैं, बहुत से लोगों को काम नहीं मिल रहा है, आदमी बहुत बुरी हालात में चल रहा है। ठेला लगाने का रोजगार मिल रहा है हमें, ठेला लगाने का रोजगार मिल रहा है। इंस्पायर है आप? अगर इंस्पायर होंगे तो ठेला लगा लेंगे। क्या करेंगे, ठेला लगाएंगे, कमेटी वाले आएंगे, 4 जूते मारेंगे और फिर लेके जाएंगे। वो 10,000 का जो उसमें हमने माल भरा होगा ना 10,000 का, वो भी लेके जाएंगे वो कमेटी। हमेशा मैंने रोजगार की बात की है, इसमें हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। लेबर क्लास के लोग जो हैं परेशान हो गए। 5 साल और मोदी जी आ गए तो गरीबी दूर हो जाएगी, क्योंकि गरीबी दूर हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, क्या नहीं बचेगा कहाँ से आदमी। गरीबी दूर हो जाएगा। भाई साहब, ये बताओ, जब हम नौकरी करके अगर हम अपना घर संसार नहीं चला पा रहे तो हमारे लिए तो फिर आगे अब किससे मैं बैंक से लोन लूँ? कर्जदार तो लोगों का हूँ। अब यही नौबत आ गया कि अब बैंक से लोन लो, तो मतलब सबसे लोन लेके उसको हम चुकता कहाँ से करेंगे? या तो शर्म से हम खुद को ही सुसाइड कर लेंगे। अगर हमें रोजगार मिल जाए तरीके से, जैसे पहले 10 साल 15 साल पहले रोजगार था, हमें किसी सरकार से कोई मसला नहीं है। हमें वही सरकार चाहिए जो हमें रोजगार दे दे, हमें हेल्थ दे दे, हमें रोड दे दे, हमें बिजली दे दे, और इससे हमें कुछ नहीं चाहिए। आप एक नौजवान युवा हैं, तमाम वायदे हो रहे हैं भाजपा की तरफ से कि विकास हो रहा है, विकास हो रहा है। तो वादे वो जा कहाँ रहे हैं? इनके चोचलेबाजी सिर्फ दिखा रहे हैं। ये वादे जा कहाँ रहे हैं? वादे इन्होंने कोई कंप्लीट किया है? तमाम मीडिया जो मेन स्ट्रीम मीडिया, सो कॉल्ड मेन स्ट्रीम मीडिया, जी, जी। दिन बखान बकता है। तो उनको खरीदा गया है ना, वो उनको ही तो खरीदा गया है। वो खरीदते ना तो बीजेपी सरकार कब की गिर गई होती। 5 साल जो 10 साल चला लिया ना, वो 5 ही साल चला पाती है, इसलिए तो उनको खरीदा गया है। वो निगेटिव चीज़ वो क्यों नहीं दिखाती है? जो उसके विपक्ष में हो रहे हैं वो चीज़ क्यों नहीं दिखाती है? क्या विपक्ष में कुछ नहीं हो रहे हैं? उनके पक्ष में ही हो रहे हैं। राहुल गांधी की टी-शर्ट दिखाई थी नहीं भारत? हाँ, तो वो विपक्षी है ना, विपक्षी है ना, उनको दिखाया गया। उनका चीज़ कोई नहीं दिखाया गया। वो गलत नहीं कर रहे हैं, उनकी सरकार गलत नहीं कर रही है, उसको क्यों नहीं दिखा रहे हैं? है कोई न्यूज़ कि उनकी सरकार को गलत कर दे? इंटरनेशनल न्यूज़ कोई है? समय पे बताते हैं। समय समय पे कोई नहीं बता रहा है।
कहीं नहीं बता रहे हैं। बैन किया ना। तभी तो बैन करेंगे वो उनको, जब उनके खिलाफ बोलेंगे तो उनको बैन कर देंगे। ऐसी ही सरकार है, तानाशाही की सरकार है। जो चीज़ उनको उसको गलत लगेगी। अब ये चीज़ बताइए, इंडिया और भारत में क्या अंतर है अंतर कोई? तो क्यों भारत कर रहे हैं, क्यों भारत इंडिया कर रहे हैं? अगर यही विपक्षी पार्टी जो संगठन बनी हुई है, जो संगठन इंडिया गठन बना हुआ है, यही अगर इंडिया भारत गठन का बना होता ना, तो ये भारत को बदनाम करके इंडिया कर दिए होते। ये विरोध नहीं है। बात सही है भैया, ये सब सिर्फ गुमराहबाजी से इनको अब जाके पता चला है कि इंडिया अंग्रेजों की देन है। 9 साल अपनी राजनीति करने के बाद में, सरकार चलाने के बाद में अब ज्ञान आया। देखो ना कितने ज्ञानी लोग हैं, इन्होंने तो डिजिटल इंडिया है ना। इन्होंने स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया, इतनी सारी योजना इंडिया के नाम से चलाई, तब इनको ज्ञान नहीं आया। अब जाके इनको ज्ञान पैदा हुआ है, अरे भाई ये इंडिया से तो हमारा देश अंग्रेजों की देन है, ये तो गुलामी का प्रतीक है। मतलब इनकी मानसिकता देखिए, मानसिकता इतनी खराब है इन लोगों की कि जो माहौल देश के अंदर चल रहा है ना, अगर ऐसा ही आने वाले एक मौका और दे दिया ना तो तो बैंकर है, बैंक में काम करते हैं, एक्सिस बैंक का बिल लगवा, फिर भी इतनी बुराई भाजपा की। अरे सर, मैं देखिए आज भी मेरे पास में बहुत सारे लोग आते हैं, मैं उनको जॉब नहीं दे पाता हूँ क्योंकि बैंक ने जॉब निकालनी बंद कर दी। पहले आए दिन जॉब निकलती रहती थी, फील्ड की हो गई, यानी अलग से हम लोग कार्ड के लिए जॉब देते थे, अब नहीं है बिल्कुल। और प्लस अब हमको तो ये कंपनी अपना प्रॉफिट कमाएगी, प्रॉफिट कमाएगी ना, profit क्योंकि कमाएगी, नौकरी सारा बढ़ेगी। प्रॉफिट खत्म कर दिया लोगों ने। तो लोग आकर के झगड़ते हैं, सर हमें भी प्लीज़ कल एक लड़का है सर, प्लीज़ कैसे भी जॉब दे दो, घर की प्रॉब्लम है, मुझे फील्ड में ही रख लो। लेकिन मेरी मजबूरी देखिए जगह है नहीं अब कहीं पर। जितने भी हैं उनमें से भी हम लोग छटनी करते रहते हैं कैसे, क्योंकि किसी रीजन से भी इनको बाहर निकाला है। आम लोग ये ढोल बजा रहे हैं कि भाजपा बहुत अच्छी है, वो लोग कौन है और फिर वो सर क्यों गिना रहे हैं? इनके ऊपर अंधभक्ति की ऐसी परत चढ़ी हुई है कि शायद इनको एक टाइम पे आके समझ आएगी बात। अच्छा, अभी एक पढ़ा लिखा इंसान है, उसको अगर ना जय श्री राम का नाम बोलते हैं, जय श्री राम मेरे भी आदर्श हैं, है ना, सभी के आदर्श हैं राम, उनसे कोई सब मानते हैं, है ना, इनसे कोई लेना, राजनीति का कोई लेना देना नहीं है इन लोगों से। लेकिन इन लोगों ने ऐसा माहौल खराब कर दिया है कि देखिए मेरे यहाँ पर एक रहीम नाम का बंदा ऑफिस बॉय का काम करता था, लोग उसको गलत नज़र से देखने लगे, यानी हिंदू मुसलमान करने लगे। ऑफिस में भी ये हाल कर दिया क्योंकि उसमें भी कुछ अंधभक्त थे। अच्छा, उन्होंने कहा कि साला ये मुसलमान है, ये बहुत गलत करता है, जबकि पिछले 6 साल से वहाँ नौकरी कर रहा था ऑफिस बॉय की। उसने एक बार मुझे आके बोला कि सर सेक्टर में तो ये चीज़ है सर बहुत ज़्यादा है, क्या बात कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा है सर, खुल के मैं बोल रहा हूँ, बहुत ज़्यादा है। आए दिन हमारी ऐसी डिबेट होती है, वहाँ पर बहस होती है, क्योंकि कुछ लोग मिल जाते हैं जिनको समझ ही नहीं आता। अभी वो लोग लड़का मुझे कई बार बोल चुका है कि सर ऐसा माहौल ख़राब हो गया है कि मैं अगर यहाँ से कई उसने ऑफिस में ट्राई भी किया है, जॉब प्राइवेट है, उसको जॉब नहीं मिलती क्योंकि वो मुसलमान है। ऐसा माहौल बना दिया है देश का कि वो मुसलमान है इसलिए, और कहीं जॉब है नहीं, उसकी मजबूरी है कि वहाँ वो छोड़ नहीं सकता क्योंकि फैमिली सड़क पर आ जाएगी। और आज भी उसको 12 से 13 हज़ार रुपये ही मिलते हैं, 6 साल से 7 साल से जॉब कर रहा है। क्या लग रहा है इस बार माहौल बदलेगा? बिल्कुल बदलना चाहिए। तमाम बीजेपी तो कह रही है कि हम 24 में फिर से हालत खराब है। आला कमान ने जो इलेक्शन हो रहे हैं अभी प्रेजेंट टाइम पे, जो इलेक्शन हो रहे हैं वहाँ देखिए जाके उनकी सरकार गिरती हुई दिख रही है। राजस्थान में बीजेपी का कोई माहौल नहीं है। ये जितने भी सर्वे आ रहे हैं, खुद इनके गोदी मीडिया दिखा रहा है। बहुत ज्यादा राजस्थान में नहीं, अरे सर ये सिर्फ गोदी मीडिया का है। गोदी मीडिया की मजबूरी है कि वो आज भी सर्वे कांग्रेस के पक्ष में ही दिखा रहा है क्योंकि मजबूरी है। इतना ज़्यादा झूठ नहीं बोल सकता। मध्य प्रदेश का सर्वे देख लीजिए, भाजपा का इतना सुपड़ा साफ है, लेकिन मजबूरी के कारण वो लोग सर्वे आज भी कांग्रेस के पक्ष में हल्का हल्का दिखा रहे हैं, पूरी तरह से नहीं दिखा रहे हैं। क्योंकि अगर आज वो सच्चाई दिखाने लगे तो पूरी जो भी थोड़े बहुत लोग हैं ना जो भाजपा की तरफ जाते हैं, वो भी कांग्रेस की तरफ हो वहाँ जाएंगे। तो 20 साल से तमाम पूर्ण बहुमत से आती अरे सर लास्ट उन्होंने चोरी से सरकार बनाई है, तोड़ के सरकार बनी, इसी से लोग वहाँ खुन्नस में है कि बीजेपी वाले पता नहीं क्या ऐसा गोल मोल करके तो चोरी से सरकार बना लेते हैं। भाई किसी सरकार ने पूर्ण बहुमत से किसी को चुना, अब उन्होंने उसके एमएलए खरीद लिए, एमएलए खरीद चोरी वो सरकार थोड़ी मानी जाती है, वो तो जोड़ काट करके उन्होंने कर लिया अपना। लोगों की मजबूरी है कि वो खुल के बोल नहीं पाते। आज अगर खुल के मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ, हो सकता है कल कोई बीजेपी वाला देख ले, मेरे खिलाफ भी कुछ ना कुछ के लिए कि ये बहुत बुराई करता है। ये माहौल बना रखा है, डर का माहौल पैदा कर रखा है। खुल के कोई कैमरा पे बोलना नहीं चाहता, टीवी पे बोलना नहीं चाहता। अब मैं यहाँ कर खुल के बोल रहा हूँ, हो सकता है कोई अंधभक्त मुझे देख ले, अरे ये बहुत बीजेपी की बुराई कर रहा है, ये कहाँ का है सर? मैं बता रहा हूँ भाई, माहौल है ऐसा। देखिए इधर आओ, बताओ, हाँ, बोलो। देखो जनता का जवाब है, ऐसे नहीं ये भाई बोल रहे हैं कि टीवी पे ऐसे हो जाए। जनता जो मांगेगी वही तो होएगा। क्या मांग रही है जनता? क्या मांग रही है? बीजेपी या कोई और? बीजेपी तो आनी ना, कांग्रेस आने वाली है। कांग्रेस तो उत्तर प्रदेश में है भी ना। क्यों नहीं आएगी? क्यों नहीं आएगी? बाबा कर रहे हैं, हम दूसरे अरे वो तो लड्डू बंटवा दे पहले ही, अच्छा वहाँ पता हो ना, वो पहले ही आ जावे, वो लड्डू पहले ही बंटवा देवे, वहाँ पता हो। तुम भी लायक लेना चाह रहे हो,
तुम जो बना रहे हो ना वीडियो, इसलिए बना रहे हो थोड़ा सा मिल जाए जय श्री राम। नहीं ये सही कह रहे हैं, इनका ठीक है। देखिए अगर थोड़ी सी मिल इस जाए लोकतंत्र के अंदर, लोकतंत्र में सबको अपनी अपनी बात रखने का पूरा अधिकार है ना। हम लोग हैं या कहीं पे भी हो, पूरी बात रख सकते हैं, अपना ओपिनियन दे सकते हैं। अगर हमें किसी से कोई प्रॉब्लम है, ठीक है भैया चेंज करेंगे यार, 5 साल बाद होते हैं इलेक्शन, क्यों रखते हैं 5 साल बाद? इसी वजह से कि इसको हमने रखा है भाई, अभी इसकी बात हमारी समझ में नहीं आ रही। ये जितना इसने बोला, जितना झूठ बोला, जितना इसने जुमले फेंके, ठीक है, अब हद से ज़्यादा हो गई है ना। अभी भी उधर मेरे से बात कर रहे थे कि भाई कि मैंने पहले भी बताया था कि दोबारा से अब लोग ये सवाल करते हैं दोबारा से इस तरह से मोदी की सरकार क्यों आ गई, अगर पहले कोई दुखी था। अरे भाई दोबारा से उसने लोगों की सिंपैथी थी कि हो सकता है 5 साल इसको कम पड़े हैं देश को सुधारने के लिए। नहीं इस बार नहीं है, इस बार लोगों की समझ में बोलना चाह रहे सर, ये भाई ने जो कहा था ना अपने क्लाइंट के बारे में, हम लोग भी फैक्ट्री में काम करते थे, पहले ऐसा कभी नहीं था हिंदू मुस्लिम का मामला, सब एक थाली में अपना खाते थे, आपस में मिल बोल के बात करते थे। पर अभी ये चीज़ बहुत ज़्यादा हो गई। हम लोग छोटा छोटा जो वर्कर फैक्ट्री में काम करते हैं, वहाँ पर भी लोग ऐसा एक दूसरे को नज़र से बना दिया, और इलेक्शन का टाइम आते आते देखेगा लोग एक दूसरे को शक की निगाह से देखेंगे। ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई का जो ये नारा था, ये लोग इस राजनीति में लाके इसको एकदम बेकार कर दिए, बदनाम कर दिए। ये चीज़ हर पब्लिक को अपने दिल में सोचना है कि पहले हम हिंदुस्तानी हैं और पहले हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई है, भाई भाई हैं। उसके बाद में राजनेता को जिसको हम सपोर्ट करते हैं वो हमारी मर्जी है। हमें कोई अधिकार नहीं कि हम बीजेपी को वोट ना दें या कांग्रेस को ना दें।